चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज उन्होंने 6 कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया है। माइक साउंड चेक 1 2 3 ठीक है। ओके साथियों, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी जो डीसीपी प्रमोद खुशवाहा के सुपरविजन में थी और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक खास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक खास चीज़ दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीजन में जो खास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी।
अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमुनिशन भी है। ये जो ट्रेनिंग वहाँ पे दी गई थी इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में इन लोगों ने बताया है और ये डिटेल जो है हम सेंट्रल एजेंसी से भी शेयर करेंगे ताकि इसके ऊपर जो है फर्दर जो संज्ञान में इसको लिया जा सके। सर ये जो पाकिस्तानी आपने बताया ये कहाँ से? ये पाकिस्तानी नहीं है, इंडियंस हैं। हाँ, ये इनका नाम है उसामा और जीशान। Sir, were they also trying to do a targeted killing because the early input was also suggesting that Pakistan was trying to target many political personalities? Yes, exactly. इसमें क्या है कि जो एक्सप्लोजिव्स और आईडीज हैं उनको तो फेस्टिव सीजन के दौरान जो हैवी फुटफॉल वाले एरियाज या जहाँ बड़ी गैदरिंग है वहाँ पे यूज़ होना था, लेकिन जो पिस्टल्स भेजी गई हैं ये इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं जो, और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये, और एमुनिशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती हैं। But the recovery has also been made from Uttar Pradesh. What are the bases for which they were targeting, which are the area they were focusing? ये जो इसमें जो इन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट करने थे ये दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स में इनके लाइकली टारगेट्स थे। हाँ जी, अभी तक तो नहीं, लेकिन दीज आर अर्ली डेज क्योंकि अभी तो हमने आज से ही अरेस्ट शुरू करी है। नहीं ऐसा उनका क्लेम होगा, हमारे लिए अभी तो हम इंटरोगेशन के बाद ही बता पाएंगे। देखिए ऐसा है, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक स्पेकुलेशन नहीं करना चाहेंगे। सर क्या यूपी इलेक्शन से पहले कोई यूपी में उत्पात मचाना, कोई आतंकी घटना को अंजाम देना साजिश में था? देखिए आज ही अरेस्ट शुरू हुई है, अभी जो है प्रिलिमिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मे बी अगर आगे कुछ डिटेल्स होंगे अभी नहीं कुछ कह सकते। अभी तो रैगिश शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन जो हमें जो इनपुट्स है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे कि गैदरिंग्स होती हैं, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था, लेकिन इसमें अभी आगे और इंटरोगेशन होनी बाकी है। तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। जिसान और उसामा का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ का रहने वाला है और नाम और उसामा का अच्छा नाम आप सुन लीजिए। एक जान मोहम्मद शेख हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 47 इयर्स एज है। नेक्स्ट उसामा इलियास सामी, ये जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है, एज 22 इयर्स। थर्ड है मूलचंद एलियस लाला, 47 इयर्स, रायबरेली यूपी का रहने वाला है। जीशान कमर, ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 इयर्स। पांचवा है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है, और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी एज 23 इयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल उम्र। सर किस तरह के हथियार और विस्फोटक इनके पास है? अभी जो किस तरह का एक्सप्लोजिव है ये तो एक टेक्निकल या कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ही बता सकता है। हमें तो लगता है कि ये एक फुली फंक्शनल आईडी थी, और जो उसमें जो है जो बातों से जो हमको पास जो टेक्निकल वो है उससे लगता है कि इसमें RDX फिट था, और जो हथियार है मैंने बताया वो इटालियन पिस्टल्स। सर कुछ फंडिंग का बता दीजिए, कहाँ से आई? फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे, और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी वो इंटरोगेशन में है। ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बांग्ला स्पीकिंग वाले भी थे, जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। ये जो दो पाकिस्तान में ट्रेन होके आए हैं, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस्ड जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 उत्तर प्रदेश के, इन पे क्यों फोकस कर रहे थे? कोई स्पेसिफिक रीजन इसका इनका कि यूपी सेंट्रिक
काफी ज्यादा इनके नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता, ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स, स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। सर कितने दिन की पीसी मांग रहे हो? कितने दिन की पीसी मांग रहे हो? ये तो जी कोर्ट का मैटर है, विल अप्लाई, हम तो 14 दिन के मांगे। हाँ, कोर्ट में पेश करें। एनीथिंग फ्रॉम दिस साइड? ये तो ओपन कोर्ट में बोलो। कहाँ पे होगी? आपस में सर हाँ, इन छह का आपस में क्या लिंक है? कैसे हुआ? इनके ऊपर कौन? जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज तक पहुंचा देना, और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना और उसका उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा क्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया सर गया। एक बार ये बता दीजिए ना, कितने दिन की पीसी मांगोगे? तो ओपन कोर्ट में ही बोलोगे। हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना, ठीक है। थैंक यू। तो इस समय की बड़ी खबर, दाऊद के भाई की धमाके कराने की साजिश थी। अनीश इब्राहिम, 6 आतंकवादी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए हैं। तमाम राज्यों से ये रेड की गई और उसके बाद इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पाक ऑर्गेनाइज टेरर का मॉड्यूल निकलकर सामने आ रहा है। त्योहारों में देश को धमाकों की साजिश रचने की इन पर पुलिस अभी दावा कर रही है। हालांकि अभी बहुत शुरुआती जांच है, ये भी स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर ने जानकारी दी। अभी पूछताछ शुरू हुई है, आज गिरफ्तारियां हुई हैं, अब पूछताछ आगे की जाएगी और उसके बाद ही क्या इनकी साजिश थी और क्या रणनीति थी उस पर बात होगी। हालांकि फिलहाल अभी जो निकल कर आया है, 2 तरीके से इनको ऑपरेट करना था, एक अंडरवर्ल्ड के इशारे पर और दूसरा ये कि त्योहारों के मौसम में किसी आतंकी साजिश को, आतंकी धमाकों को यहाँ पर अंजाम देना चाहते थे। तो दिल्ली को दहलाने की दाऊद की साजिश पर ये बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का, पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, कई राज्यों में धमाके की साजिश थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने अभी जानकारी दी। 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है स्पेशल सेल के द्वारा। आतंकी उसामा और जावेद ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और 4 उनके साथी हिंदुस्तान में थे। हालांकि ये 6 आतंकवादी यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में दाऊद कराना चाहता था धमाके। दिल्ली को दहलाने की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया। सर 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। सर कहां से गिरफ्तार? ये जो पहली अरेस्ट हुई थी जो पहली अरेस्ट हुई थी वो कोटा से अरेस्ट हुई थी। ये आदमी मुंबई से आ रहा था, ट्रेन से अरेस्ट करी थी और उसके बाद हमने 2 आदमी दिल्ली से अरेस्ट करे और फर्दर जो है आखिरी 3 अरेस्ट जो हुई है वो यूपी से, यूपी एटीएस के साथ कोऑपरेशन में। सर दिल्ली में सर 2 जो गिरफ्तार हुए हैं, किस तरीके से सर ट्रेनिंग दी गई थी सर? उनको मैंने बताया 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए उनको मस्कत से ले जाया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।